यूं ही नहीं आते जिंदगी में बदलाव, यूं ही नहीं आते जिंदगी में बदलाव, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है। हेलो एवरीवन, संजय सर here with you with new topic, new learning. Let's start. Now we see how logarithm is applied on differentiation. Here we have a question y equal to sin x to the power cos inverse x. See here in the power cos inverse x, that is a variable. When power is variable, then we have to apply log. On taking log both sides, we have log y equal to log sin x to the power cos inverse x. Clear? और लॉग पे हमने पढ़ा था, लॉग की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, लॉग के आगे जो नंबर होता है और उसकी कोई पावर होगी तो वो आगे जाती है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, न कि डिफरेंशिएशन बल्कि लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये cos इनवर्स x आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास cos इनवर्स x log sin x। क्लियर? इस तरह से हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग cos इनवर्स x आगे आ जाएगा और log sin x ये बन गया। तो वी हैव नाउ टू फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, एंड हियर log y। अब लॉग की प्रॉपर्टीज किस तरह से वेरी करती है, किस तरह से चेंज होती है, क्या क्या लॉग की प्रॉपर्टीज में होता है, उसके लिए स्पेशल लॉग के ऊपर एक पूरा वीडियो बना हुआ है। आप जाएं लिंक पे और उसे देखें और सारी चीज से कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। क्लियर? नाउ वी डू द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/y, y का dy over dx इक्वल टू, नाउ प्रोडक्ट रूल विल बी एप्लीकेबल हियर। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d over dx ऑफ cos इनवर्स x। क्लियर? नाउ सी हियर cos इनवर्स x डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x कितना होगा? 1/sin x। पहले भी हम कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, पहले log का फिर sin का, sin का क्या होगा? cos x प्लस यहां पर log sin x ऐसे ही रहेगा और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/(-1/(√1 minus x square). Now see here, this one is 1/y dy over dx. Then dy over dx हमें क्या मिलेगा? ये y इधर आ जाएगा और यहाँ पर होगा cos इनवर्स x, cos अपॉन sin क्या हो जाएगा? cot x। ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा log sin x upon (√1 minus x square). That is our answer. In place of y we have to put the value sin x to the power cos inverse x or sin x to the power cos inverse x, and within bracket जो हमारे पास पूरा आया था वही cos inverse x cot x minus log sin x upon (√1 minus x square। That is our final answer। क्लियर? तो इस तरह से जब पावर वेरिएबल हो तो हमें दोनों साइड लॉग लेना है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, पावर आगे आ जाएगी। इन दिस वे वी गेट टू फंक्शंस हियर, और प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हुए और चेन रूल को साथ में ध्यान में रखते हुए हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और फाइनली इधर से जब y इधर आएगा तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन। इन दिस वे वी गेट द आंसर। नोट इट। Now we see another example of such type question, y equal to log x to the power sin x. Again power is variable, therefore we have to take log both side. After taking log both side we get log y equal to log x to the power sin x. Clear? And by the property of log power आगे आ जाएगी, we get sin x log x। Clear? Now we do differentiate. This is the first function and this one is second function. On differentiation what we get? See here log y का differentiation 1/y, y का dy over dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। सेकंड का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे? लॉग एक्स का।
क्लियर, दो लॉग है यहाँ पर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस लॉग एक्स सेकेंड फंक्शन है पूरा हमारा, और फर्स्ट फंक्शन है साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएशन साथ में। क्लियर, दैट इज प्रोडक्ट रूल। सी हाउ डिफरेंशिएशन वुड बी साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले लॉग के अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा 1 log x। सी हियर, इस लॉग का क्या होगा 1 log x, फिर इस लॉग का होगा दैट इज 1 x प्लस log x, और sin x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है cos x। इन दिस वे वी गेट dy over dx इक्वल टू, इधर से y आगे चला जाएगा, एंड व्हाट वी गेट हियर sin x 1 या इसी के नीचे लिख देते हैं हम x log x, क्लियर, प्लस cos x log x। In this way we get the answer, and we have to put the value of y log x to the power sin x here. Now we see another question here, y equal to cos x, cos 2x, cos 3x। इन फंक्शन तीनों मल्टीप्लाई में है, और ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं मल्टीप्लाई में भी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी हमें लॉग का इस्तेमाल करना है। वी हैव टू टेक लॉग बोथ साइड, देन वी गेट log y इक्वल टू log cos x, cos 2x और cos 3x। क्लियर, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ log we get log cos x plus log cos 2x plus log cos 3x। इस तरह से अलग अलग फंक्शन हो जाएंगे जो एक साथ मल्टीप्लाई में थे, उसके लिए अलग अलग फंक्शन आपको मिल जाएंगे और डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। देखो log y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ऑन डिफरेंशिएशन log y का 1/y dy over dx, और यहाँ पर log cos x का 1/cos x, और cos x का क्या होगा माइनस sin x अकॉर्डिंग टू चेन रूल, प्लस 1/cos 2x, और cos 2x का क्या होगा माइनस sin 2x, और 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे 2, और यहाँ पर क्या होगा 1/cos 3x, ठीक है, और cos 3x का माइनस sin 3x, और 3x का कितना होगा 3। क्लियर, तो चेन रूल को भी हमें साथ साथ दिमाग में रखना है, किस तरह से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। y इधर आ जाएगा, ये बचा माइनस 10x, ये हुआ माइनस 2 tan 2x, और माइनस 3 tan 3x। y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, देन वी गेट द आंसर cos x, cos 2x, cos 3x एंड ऑल दीज थिंग, माइनस 10x, माइनस 2 tan 2x and minus 3 tan 3x. In this way, this type of question can be solved. Clear? पहले हमें log लेना है, सबको सेपरेट कर देना है, इंडिविजुअल फंक्शन बनाने के बाद उनको डिफरेंशिएट कर देना है और y की वैल्यू पुट कर देनी है। नोट इट डाउन एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। हेलो स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी में थोड़ा सा और चेंज आ गया। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है, मल्टीप्लाई में भी है, डिवाइड में भी है, पावर भी है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल लगाने में दिक्कत होगी, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लॉग का। देखो कैसे करते हैं, लॉग लिया, लॉग y इक्वल टू लॉग, पहले पूरा लिख देंगे, लॉग रूट x, x प्लस 4 की पावर 3/2 और नीचे 4x माइनस 3 की पावर 4/3। अब नाउ वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, दैट इज log root x प्लस log x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस log 4x माइनस 3 की पावर 4x माइनस 3 की पावर 4/3। तो इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन इंडिविजुअल फंक्शन बन जाएंगे। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उससे पहले एक काम और करते हैं, पहले log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल और करते हैं, पावर आगे आ जाएगी, ये बन गया हाफ log x, ये प्रॉपर्टी ऑफ log है ना कि डिफरेंशिएशन अभी हो रहा है, ठीक है। यहाँ से पावर आगे आ जाएगी 3/2 log x प्लस 4 और यहाँ से भी पावर आगे आ जाएगी 4/3 log 4x माइनस 3। अब हमारे पास फंक्शन तैयार हो गया है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ऑन डिफरेंशिएशन व्हाट वी गेट, सी हियर, log y का 1/y, y का dy over dx
हाफ ऐसे ही रहेगा, log x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस 3/2 और इसका क्या होगा 1/x प्लस 4। सी हियर इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग x प्लस 4 का 1 ही आएगा और यहाँ पर 4/3 इसका 1/4x माइनस 3 और 4x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x का 4 3 का 0 तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्लियर, दैट इज आवर आंसर dy/dx इक्वल टू y और यहाँ ब्रैकेट में कितना 1/2x प्लस 3/2 x प्लस 4 माइनस 16/3 4x minus 3. That is our answer. We have to put the value of y from the question here. That is our complete answer. See again, we have to take log first, then separate by the property of log ab equal to log a plus log b, log a upon b equal to log a minus log b. According to that, we get individual function. Then we have to differentiate it by using chain rule. Clear? Note it down. Now we see another important question from competitive exam as well as board exam and see first look में ये क्वेश्चन आपको काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आएगा 10x की पावर 10x की पावर 10x अप टू इंफिनिटी तक। क्लियर, लेकिन देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको बहुत इजी वे में। देखो हमारे पास y क्या है, y इक्वल टू 10x की पावर 10x और अप टू इंफिनिटी। अगर इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं तो क्या है, देखो 10x की पावर अप टू इंफिनिटी मतलब वही y तो है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, तो y इक्वल टू 10x की पावर, ठीक है, और पावर के ऊपर क्या है दोबारा से क्वेश्चन है तो इसको हम लिख लेंगे y। ठीक है, नाउ यूजिंग log y इक्वल टू log 10x टू द पावर y। क्लियर, और y आगे आ जाएगा और इधर बच जाएगा log 10x। क्लियर, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम 1/y, y का dy/dx इक्वल टू दो फंक्शन हमारे पास है y का, पहला फंक्शन dy/dx ऑफ log 10x प्लस log 10x एंड dy/dx ऑफ क्या, तो 1/y dy/dx इसका डिफरेंशिएशन y log 10x का 1/10x और 10x का sec स्क्वायर x बाय चेन रूल। क्लियर, और यहां से हमारे पास आया log 10x और dy/dx। अब dy/dx वाले टर्म को एक साथ ले लेंगे। देखो किस तरह से, dy/dx कॉमन ले लिया, क्या आएगा यहां से 1/y है माइनस log 10x है माइनस log 10x और इधर हमारे पास क्या है y sec स्क्वायर x अपॉन 10x। क्लियर, अब यहां से ये वैल्यू एलसीएम लेने के बाद उधर चली आएगी, दैट वुड बी आवर आंसर। सी हियर व्हाट वी गेट, थोड़ा सा यहां से एलसीएम यहीं पे ले लेते हैं, dy/dx 1 माइनस y log 10x अपॉन y इक्वल टू y sec स्क्वायर x अपॉन 10x। See here what we get, answer is dy/dx equal to y into y square sec square x। ये y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर sec स्क्वायर x और नीचे हमारे पास क्या है 10x और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस y log 10x। क्लियर, तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आएगा dy/dx इक्वल टू y स्क्वायर sec स्क्वायर x अपॉन 10x 1 माइनस y log 10x। क्लियर, नोटेड। इन दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखो, एक बार यही क्वेश्चन जो है एनडीए एग्जाम में भी आया है, लेकिन वहां पर क्या पूछा था, इसका डिफरेंशिएट करना है, dy/dx निकालना है एट dy/dx एट x इक्वल टू π/4 पे, यही क्वेश्चन था। और dy/dx एट x इक्वल टू π/4 पूछा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर π/4 रखते हैं
तो 10 पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 1 1 की पावर 1 कितने भी 1 ही आएगा आंसर। तो y इक्वल टू तो हो जाएगा 1, जहां जहां y है वहां पे रख देंगे 1। सी है, तो हम यहाँ पे 10 पावर 4 हमारा कितना हो जाएगा 1, y की जगह 1 हो जाएगा। sec पावर 4 कितना होता है 1 sec पावर 4 होता है √2, और √2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ से log 1 कितना होता है 0। तो देखो इसमें कितना आएगा हमारा आंसर, dy/dx इक्वल टू ये तो 1 और ये √2 का स्क्वायर और नीचे 1 माइनस 0, तो आंसर वुड बी कितना 2। तो 2 वाज द करेक्ट ऑप्शन देयर। तो इसका पूरे क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कितना था 2 एट x इक्वल टू π/4। तो इस तरह से कभी बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है, तो इस तरह से आपने इसको करना है। क्लियर, नोटेड। नाउ वी सी सच टाइप ऑफ अनदर क्वेश्चन जिसमें पावर आपको इंफिनिटी जा रही है। तो जैसे कि बताया y क्या है √x की पावर इंफिनिटी तक, अगर इसको यहां से ढक लिया जाए तो ये क्या है √x की पावर इंफिनिटी तक, दैट मींस अगेन y। तो वी राइट डाउन हियर y इक्वल टू log √x और इसकी पावर y। नाउ वी टेक log, तो log y इक्वल टू log √x टू द पावर y। अब क्या हो जाएगा ये y log √x, और इसको हम लिख सकते हैं √x की पावर जो है 1/2, इसको भी आगे ले लेते हैं 1/2 log x, y/2 log x, पावर 1/2 है ना वो भी आगे आ जाएगी, तो y/2 log x हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन डिफरेंशिएशन। देखो जरा y का 1/y log y का, और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, और यहां से देखो एक फंक्शन ये है और एक ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन 1/2 ऐसे ही रहेगा, और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। dy/dx वाली टर्म को एक साथ लिखेंगे, देखो जरा कैसे 1/y माइनस कितना है log x अपॉन 2 इक्वल टू y/2x। एलसीएम लेते हैं इसका, dy/dx कितना आएगा 2y नीचे आ गया हमारे पास, 2 माइनस y log x, 2 माइनस y log x, और यहाँ पर y/2x। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर जो बनेगा दैट इज dy/dx इक्वल टू y² अपॉन x, और विद इन ब्रैकेट 2 माइनस y log x। दैट इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, तो √x जहां से दोबारा स्टार्ट हो रहा है उसको y ले लेंगे, दोनों तरफ log लेंगे, log लेने के बाद log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और पावर पे बाहर ले आएंगे। उसके बाद दो फंक्शन जो हमारे पास बन जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल आफ्टर यूजिंग चेन रूल। Okay, in this way we do different questions, new topics, new concept and interesting way of doing the questions। तो अगर आप अच्छा सीख रहे हैं तो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और लगातार बने रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखते चले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस और पीछे बैक वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। इसकी सेटिंग चेंज होने पर जो सब्सक्राइबर होंगे उन्हीं को हमारे वीडियोस मिल पाएंगे। सो डू फास्ट लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।